नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गणेश पूजा विवाद पर पहली बार पीएम का बयान सामने आया है। समाज को बांटने वाले को गणेश पूजा से परेशानी होती है। कुछ लोग भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणेश पूजा किया तो लोगों को दिक्कत हो गई। नफरत भरी सोच, जहर घोलने की मानसिकता है। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समाज को बांटने वाले को गणेश पूजा से परेशानी है। कुछ लोग भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणेश पूजा किया तो दिक्कत हो गई। नफरत भरी सोच, जहर घोलने की मानसिकता है। जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, इसी तस्वीर के बाद विवाद खड़ा हुआ था सीजेआई के घर। गणेश पूजा में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे। उसके बाद से लगातार सियासत हो रही थी इस मसले पर, और उसी सियासत का जवाब दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहली बार। गणेश उत्सव हमारे देश के लिए केवल एक आस्था का पर्व ही नहीं है। गणेश उत्सव ने हमारे देश की आजादी में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब सत्ता की भूख में अंग्रेज देश को बांटने में लगे थे, देश को जातियों के नाम पर लड़वाना, समाज में जहर घोलना, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का हथियार बन गया था। तब लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजनों के जरिए भारत की आत्मा को जगाया था। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है, वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बुकलेट लॉन्च की और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि 100 दिनों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी हुई है, उसकी शुरुआत हुई है। अमित शाह ने एक एक कर कई फैसलों का जिक्र किया। तीसरे मैंडेट के बाद 100 दिन समाप्त हो रहे हैं। 100 दिन में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को चालू किया गया है। 100 दिन को मैंने 14 स्तंभों में बांटा है। मैं एक एक कर सबके लिए कुछ न कुछ कहना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के वधवान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा, जो पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। 60 साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के
सातत्य को भी हमने अनुभव किया है और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है। दुनिया के कई देशों में भी देखा गया जहां एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है, वहां पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर अमित शाह का बयान आया है, इसी कार्यकाल में लागू होगा, यह कहना है अमित शाह का। अमित शाह का बड़ा बयान, वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इसी सरकार में, इसी सत्र में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन, इस बात का जिक्र किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। न्यूज 18 की चौपाल में अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने माफिया और मठाधीश वाले अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका निशाना मठाधीश पर था, साधु संतों पर नहीं। माफिया और मठाधीश को मिला देंगे तो फिर आप तो कईयों को तो बुरा लगेगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बड़ी संख्या में साधु संतों की हत्या हुई है। मुझे याद है नरेंद्र गिरि जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे जी, और कोई समय ऐसा नहीं गुजरता था जब वो लखनऊ आए और मुझसे मिल करके ना जाएं। सोचिए उनकी हत्या हो गई। रायबरेली में एक साधु संत थे, उन्हें उल्टा लटका दिया गया था। लखनऊ में एक हिंदू वाहिनी के नेता थे, हिंदू सभा के, उन्हें मार दिया गया था। तो ये सब क्या था? और फिर मैंने किसी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने तो केवल मठाधीशों के खिलाफ बोला है। इसमें बुरा किसको लग रहा है? मैं किसी भी निशाना कहां था? संत के खिलाफ नहीं बोला है मैंने। मैं आज भी जानते हैं आपका निशाना कहां था? पहले भी इतने भोले नहीं है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं आपका निशाना कहां है। नहीं तो मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला। मैंने सुना और देखा है कि वो हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 पुतले जले हैं। अरे यार, हमें कहें तो हम 30 आधे घंटे में 600 पुतले जलवा दें। न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल में अयोध्या में जीत को लेकर कहा कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, वहां के लोगों ने सच्चाई के लिए वोट किया। अच्छा, 36 सीटें एक तरफ, अयोध्या की सीट एक तरफ। अयोध्या की सीट आप लोग जीत गए और उसको आप और राहुल जी अपने बिल्कुल बगल में भी बिठाते हैं। क्या आप उस पर कहना चाहते हैं? और राम जी ने आपको आशीर्वाद तो दिया अयोध्या में, दर्शन के लिए कब जाएंगे? देखिए, अयोध्या फैजाबाद की सीट ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी रही, जिसकी वजह से वो हारे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार जनता का साथ दिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि अयोध्या की जनता ने, अयोध्या में भी आशीर्वाद समाजवादियों को मिला। अयोध्या के किसान किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। अयोध्या में जो विकास हो रहा है उसके किसी खिलाफ नहीं है। और आप कल्पना करिए कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर जमीन को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा होगा, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में क्या हो रहा होगा। समय समय पर बताया गया कि किसान को मार्केट वैल्यू का उनका मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। जो व्यापारी जिनकी दुकान सदियों से वहां पर थी, बाजार, उनकी दुकानें तोड़ दी गई बुलडोजर से, उनको क्यों नहीं मार्केट वैल्यू से उनको मुआवजा मिला? या अन्य लोग जो रह रहे थे। अब आप देखिए, हद तो यहां हो गई, जब से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी है, जो रेलवे की लाइन बन रही है उसका भी अलाइनमेंट चेंज कर दिया। पहले अलाइनमेंट ऐसी जगह से जा रहा था जहां पर बहुत ज्यादा किसी का नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो चुनाव हारे हैं, दिल्ली से उन्होंने अलाइनमेंट बदलवा दिया और कहा वहां से लेकर के चलिए जहां पर आम जनता रह रही है। तो सोचिए, यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि मठाधीश तपस्वी होता है, त्यागी होता है, योगी होता है, वैरागी होता है और माफिया अपराधी होता है।
अपराधियों को शरण देने वाला होता है। जनता समय पर जवाब देगी और इन्हें दिखाई भी देगा। देश का और उत्तर प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हों, वो ये बोले माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, मठाधीश त्यागी होता है, मठाधीश तपस्वी होता है, मठाधीश योगी होता है, मठाधीश बैरागी होता है और मठाधीश आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होता है। और जो माफिया हैं वो अपराधी होते हैं, अपराधियों को शरण देने वाले होते हैं, अपराध करने वाले होते हैं, बलात्कारी होते हैं, माफियाओं तरीके से ज़मीनों पर कब्जा करने वाले होते हैं। तो मठाधीश और माफियाओं में एक तरीके से सोचना, ये दृष्टि का बहुत बड़ा ओझल है। जनता समय पर इसका जवाब देगी और ये दृष्टि दिखाई भी दे रही है। अखिलेश यादव पर भूपेन्द्र चौधरी ने पलटवार किया है। भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश मठ और मंदिरों का अपमान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही आस्था की विरोधी रही है। एसपी ने साधु संतों का विरोध किया, कार सेवकों पर गोली चलवाई। एसपी के चरित्र को सभी जानते हैं। बयान पूरे परिप्रेक्ष्य में आप आग देखें, समाजवादी पार्टी हमेशा मठ मंदिरों के प्रति, हमारे साधु संतों के प्रति, देव स्थानों के प्रति और हमारी जो आस्था है, हमारी परंपरा है, समाजवादी पार्टी उसकी हमेशा विरोधी रही है। आप देखेंगे सन 90 में किस प्रकार से कार सेवकों पर गोली चलवाकर अयोध्या में नरसंहार करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के चरित्र को सब लोग जानते हैं और आज वो जो उनका बयान है वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने समय को याद कर लें अखिलेश, एसपी सरकार में अपराध का बोलबाला हुआ करता था, मकान दुकान पर लूट हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी अपने दिनों को याद करे, अपने जब सत्ता में थे उन दिनों को याद करे। पूरी तरह से अपराध भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भाई भतीजावाद था, मकान दुकान प्रॉपर्टी सरकारी ठेकों पर खुलेआम लूट हो रही थी और समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। आने वाले समय में आपको परिणाम पता चल जाएगा। इधर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश कभी भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए। अखिलेश कब श्री कृष्ण के दर्शन करने गए? अखिलेश हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। अखिलेश साधु संतों का अपमान करते हैं। पुराना इतिहास है, बताएं अखिलेश जी कि कभी वो जो है कि भगवान कृष्ण का दर्शन करने जाते हों, कभी भगवान राम का जो है राम जन्मभूमि पर दर्शन करने जाते हों? बिल्कुल नहीं जाते हैं, क्योंकि ये लोग रोजा इफ्तार में तो जाते हैं। हाँ, उनकी फोटो आती है, आप कोई बता दे कि उनकी फोटो जो है कि अयोध्या जी दर्शन करने, काशी विश्वनाथ दर्शन करने, जो है कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करने मथुरा में, द्वारिका में, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इन लोगों का ये फार्मूला है कि हिंदू समाज का अपमान करो, सनातन धर्म के खिलाफ कुछ बोल दो, साधु संतों का अपमान करो, और ये नेशनल लेवल पर नैरेटिव विपक्ष बना रहा है। सीतापुर में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी पर सियासी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। गुंडे माफिया अपराधी उनके कार्यकर्ता हैं। मोहित खान, नवाब यादव, मंगेश यादव का संरक्षण करने का उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, वो लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी ने सदैव किया है और वही गुंडे अपराधी माफिया ही उनके कार्यकर्ता हैं। कोई आम व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति उनका कार्यकर्ता बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बाई चांस धोखे से चला जाता है तो वो लोग उसको रहने नहीं देते, धकिया के बाहर कर देते पार्टी से। तो जिस तरह से उन्होंने मोहित खान का उन्होंने संरक्षण करने का काम किया, जिस तरीके से नवाब यादव का उन्होंने संरक्षण करने का काम किया, मंगेश यादव का भी उसी तरीके से संरक्षण कर रहे हैं। तो ऐसे अपराधी माफियाओं के लिए धरती पर कोई जगह नहीं। जो हुआ बिल्कुल उचित हुआ है और अखिलेश यादव जी को इस प्रकार से वो आज उनको वहाँ जाने की फुर्सत किसी को नहीं है अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए।
मंगेश यादव जैसे अपराधी के घर पर जाएंगे, उस बालिका के घर पर जाने की किसी फुर्सत नहीं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश हताश और निराश हैं। अधिकांश उन्हीं के चहेते अपराध में शामिल मिलते हैं। यूपी की जनता सब जानती है। मैं समझता हूं कि अखिलेश जी और इंडी गठबंधन के लोग आज हताश हैं, निराश हैं, और हताशा और निराशा में कुछ भी बोलना है। आखिर उत्तर प्रदेश में जहां जहां अपराध होते हैं उन्हीं के चहेते लोग क्यों उनमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं? उनके चहेते लोग ही, चाहे अयोध्या की घटना हो, कन्नौज की घटना हो, सुल्तानपुर की घटना हो, उन्हीं के इर्द गिर्द के शागिर्द लोग ही इन्वॉल्व क्यों होते हैं? इसका मतलब साफ है, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने 12 से 17 के बीच महसूस भी किया और उसको झेला है, भुगता है। और उसी समय उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक नारा दिया था कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। इसका मतलब ये इनके अखिलेश जी के गिरोह के लोग जब तक उत्पीड़ित पुलिस के द्वारा जब इन पे कार्रवाई होती है, जब जब ये गुंडई करते हैं, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करती है, तब तक उनके सरदार के रूप में उसका रिफ्लेक्शन अखिलेश जी देते हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत और विवाद का गहरा नाता है। चौपाल में जब कंगना से सवाल पूछा गया, जहां कंगना वही विवाद, ऐसा क्यों होता है? इस सवाल पर कंगना ने बेबाक जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब आप लीक से हटकर काम करना चाहते हैं, कुछ लोग उसमें विवाद खोज लेते हैं। कि चाहे मणिकर्णिका का हो, चाहे इमरजेंसी हो, जहां कंगना रनौत होती है वहां विवाद हो जाता है। अब ये कंट्रोवर्सी जो है वो आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ती? देखिए अमीश जी, मैंने तो ये जो इस चीज़ का यही निष्कर्ष निकाला है कि अगर आप वही फूल पत्तों के आसपास उछलते रहना चाहते हैं, नाचते रहना चाहते हैं पार्क में, गार्डन में, तो आपको किसी को आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वही महिलाओं के 2 मिनट के रोल आप करेंगी तो आप बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लड़की होंगी। आइटम नंबर करेंगी, जैसे जो आपको जो लोग चाहते हैं वैसे करेंगी तो ठीक है। लेकिन कहीं अगर आपने उन सब चीज़ों से निकल कर ये कहा कि नहीं, मुझे भी एक पूरा जो है एक लीड रोल करना है और ऐसा मुझे कुछ काम करना है जो ना कि सिर्फ हमारे मनोरंजन का ही एक साधन बने, जबकि हमारे देश को भी एक अपने इतिहास को लेकर जागरूकता रहे, क्योंकि ये एक ऐसा इतिहास है जिसे जानबूझकर जो है वो छुपा के रखा हुआ है, जिसे बताया नहीं गया है। तो अब मैं तो यही कहूंगी कि भले लोगों का जमाना नहीं है। भले लोगों का जमाना नहीं है तो कैसे लोगों का जमाना है? ऐसे लोगों का जमाना है। आप देखिए, मेरी फिल्म जो है आने को रेडी है बिल्कुल, और सेंसर सर्टिफिकेट मिला है मेरी फिल्म को। 4 हिस्टोरियंस ने जो है इसको हमें सुपरवाइज किया गया है और मेरे पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरी फिल्म में जो है वो गलत दिखाई गई है। लेकिन फिर भी वो लोग, अब मुद्दे भी देखिए, मैं आपको अमीश जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अब बात सिर्फ एक ही चीज पर आ जाती है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो भिंडरन वाले हैं वो एक संत है, वो एक महान क्रांतिकारी है और वो एक लीडर है। कहीं ना कहीं डरा धमका के, चाहे पेटिशंस, चाहे देश को जला देने की, चाहे धमकियां हो, चाहे ऑफ कोर्स मुझे भी धमकियां आई हैं। यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्वागत कीजिए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का। गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करना चाहते हैं? नहीं, जहां गोरख धंधा चलेगा वो बुलडोजर जाएगा। योगी हैं तो क्रोध क्यों आ रहा है? राम जी ने आपको आशीर्वाद तो दिया अयोध्या में, दर्शन के लिए कब जाएंगे? हमारा मंदिर भी, जैसे ही हमारे मंदिर का निर्माण हो जाएगा, वहां का दर्शन करके सीधा मैं अयोध्या जाऊंगा। अपराधियों में, डकैतों में जाति ढूंढनी जा रही है। ये सरकार भेदभाव कर रही है। मंगेश को 2 तारीख को उठाते हैं और 5 तारीख को इनकाउंटर करते हैं। इतना भी दिमाग नहीं है कि आपने इनकाउंटर किया और चप्पल पहने खड़े हैं आप। वो डकैत वहां पर लोगों को मार देते, उसके बाद क्या करा जाता है? तो वो STF है, स्पेशल ठाकुर फोर्स।